अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने नेपाल में ये टनों टन सामान क्यों भिजवा दिया, अरे वो नेपाल जो कि अभी बाढ़ से जूझ रहा है, उस नेपाल के अंदर जहां पर परिवार इधर उधर हो चुका है, अरे वहां पर भारत ने जो चीज भिजवाया वो देखकर भी आप अपना माथा पकड़ लोगे और खुद कहोगे कि यार भारत की तरह कोई नहीं। ये हम नहीं बल्कि नेपाल खुद कह चुका है। नेपाल खुद कह चुका है कि अगर जिस देश के बगल भारत जैसा देश हो तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। जानते हो क्या हुआ है? आप खुद देखो। आज आपको भारतीय होने पर जो गर्व होगा ना, अरे वो चीजें आपको अमेरिका दुबई में कभी नहीं मिल पाती। आप खुद देखो यार, नेपाल जैसा देश जहां पर अभी काफी तगड़ी बाढ़ आई है, वो बाढ़ जो कि सबको इधर से उधर कर दी। ऐसा कहा जा रहा है कि हजारों लोग बेघर हो गए, जहां पर अभी तक लाशों की गिनती नहीं हो पाई क्योंकि दलदल में भी कई सारी लाशें, कई सारी जानें फंसी हुई हैं। कुछ की सांसें रुक चुकी हैं तो कुछ की सांसें अभी चल रही हैं, बस वो उम्मीद कर रही हैं कि कोई दूसरी सांस हमें आकर के बचा ले। आप खुद देखो यार कि क्या हाल है, क्या मंजर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आखिरकार ये मंजर क्यों हुआ, क्योंकि तिब्बत के अंदर एक बहुत बड़ा सा पहाड़ बर्फ का वो टूट करके झमाक से नीचे गिरा। 5000 मीटर तक का एक पहाड़ था और उस पहाड़ से आधा किलोमीटर का बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरा। और वो कहाँ गिरा? लेक में, यानी कि झील में। और वो झील आप कह सकते हो कि फट सी गई। वहां के जो आरी बगल सब चीज थे वो इधर से उधर हो गए और पानी झमाक से नदी से नीचे आने लगा और वो नीचे आ गया कहीं और नहीं बल्कि नेपाल में। और नेपाल की नदी में इतना ज्यादा पानी हो गया कि सब कुछ बहा कर लेकर चला गया। ये था एग्जैक्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर भूकंप आया था, लेकिन वो भूकंप नहीं था। आप खुद सोचो, जब आधा किलोमीटर से बड़ा एक पहाड़ बर्फ का टुकड़ा नीचे की ओर गिरेगा, वो भी 1 किलोमीटर नीचे गिरेगा ऊपर से नीचे, तो वो पहाड़ जब गिरेगा तो लगेगा कि भूकंप आया है। मतलब जब अमेरिका ने सैटेलाइट से देखा तो पता चला कि भूकंप नहीं था, इस पहाड़ से बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूट करके गिरा है। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि क्या मंजर हुआ नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर जो रसुआ इलाका है, वहां पर बुधवार सुबह लगभग 8:30 बजे ये एक नदी के अचानक बाढ़ की वजह से पूरा का पूरा हुआ। और ये नदी का नाम आप देख सकते हो, भोटे कोशी नाम है। फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर लगभग 384 ऐसे यात्री थे जो कि अभी लापता हो चुके, उनकी खबर नहीं मिल पा रही, जिनमें से 291 विदेशी थे और 93 जो थे वो नेपाली थे। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ पर जितने लोगों की जाने गई उसमें से लगभग विदेशी थे। अब आप कहोगे कि यार विदेशी क्यों थे? विदेशी इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर भारतीय भी थे, तो भारतीय नेपाल में जाएंगे तो विदेशी ही कहलाएंगे। और 105 भारतीय पर्यटक थे। अब आप सोच रहे होगे कि भारतीय पर्यटक क्या करने गए थे? अरे वो मानसरोवर यार घूमने गए थे और बाकी चीजें घूमने गए थे। लोग कहते हैं ना कि यार नेपाल गए थे घूमने, वैसे यहाँ पर भी लोग नेपाल गए थे घूमने। आप ये मत सोचिए कि हिमालय केवल भारत के अंदर है, भारत से पूरा का पूरा नेपाल कवर करता है वो, तो वहां पर भी लोग घूमने जाते हैं। और उसी पहाड़ से इतना तेजी से पानी आया कि सबको बहा कर लेकर चला गया, जो भी उसके चपेट में आया कोई बचा नहीं। फिर उसके बाद आप खुद देखिए यार, नेपाल के अंदर जो टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक प्रभावित इलाकों में अभी तक लापता जो थे उनकी तलाश की जा रही है। लोगों की मदद के लिए यहाँ पर जरूरी लाइफलाइन नंबर भी कर दिए जा चुके हैं। आप खुद देखो, टोल फ्री जो इमरजेंसी 1234 इसलिए रखा गया ताकि आसान हो याद करने के लिए। फिर उसके बाद हेल्पलाइन 1144 और उसके बाद आप देखोगे टूरिस्ट पुलिस जो है उसका नंबर यहाँ पर आपको दिख सकता है। फिर उसी के साथ साथ आगे देखने की कोशिश करोगे तो करीब 500 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। 105 भारतीय थे और 37 एनआरआई लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 46 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, लेकिन ये 46 मैं मानता ही नहीं। और आप देख रहे होगे तो कहीं कहीं अभी 100 और कहीं कहीं 200 का आंकड़ा भी बताया जा रहा है, लेकिन ये 100-200 का भी आंकड़ा कम है। ये आंकड़ा आपको 500 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ये आंकड़े कम बताए जाते हैं ताकि दुनिया के अंदर ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाए और बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर बता दिया जाएगा कि 1000 लोग 2000 लोग लापता हैं, 1000 लोग 2000 लोगों की जान चली गई है। आप खुद देखो यार, ये नदी अभी रुक सी गई है, मतलब थोड़ा यहाँ पर जो बाढ़ आया था वो कम हो गया है, लेकिन इधर किनारे एक भी घर नहीं बचा। यहाँ पूरा का पूरा घर था, इधर पूरा समेट कर लेकर के आया है। पूरी गाद आई थी, वो गाद जो कि पानी को बहुत गाढ़ा बना देती है। उस गाद के अंदर लोहा और बाकी तमाम चीज़ें होती हैं। अगर वो पानी आपसे टकरा जाए तो शरीर आधी हो जाती है। सच्चाई ये है।
फिर उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लोग गए थे। फिर कम से कम 4 अस्थायी पुल अभी तक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और अब भारत ने इन लोगों की मदद के लिए 10 टन HADR भेजा है। अब ये HADR क्या, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। लेकिन इस बाढ़ की वजह से, जैसे कि मान लेते हैं कि नेपाल के अंदर 100 बिजली बनती थी, मान लेते हैं कि 100 बिजली बनती थी हाइड्रो पावर प्लांट से, उसमें से 10% बिजली इनकी गायब हो चुकी है। मतलब इतने पुल टूट जा चुके हैं कि जो पुल से बनाई जाती थी बिजली पानी गिरा करके, वो सब भी टूट गए हैं। मान लेते हैं कि अगर 100 वाट बिजली बनाई जाती थी तो 10% बिजली अब खपत इनकी जा चुकी है जो हाइड्रो पावर से बनती थी। इतना भयानक यहाँ पर आया था। और देश के अंदर इतना बड़ा भयानक अगर तूफान आ जाए या बाढ़ आ जाए तो देश के लिए बहुत दुखदायक होता है, देश को तोड़ देता है। लेकिन देश टूटे ना, भारत सबसे पहले आ जाता है। भारत ने अभी अफगानिस्तान को मदद भेजी थी। वेनेजुएला के अंदर इतना बड़ा भूकंप आया था, भारत ने अपनी आर्मी तक भेज दी थी कि जाकर के वहाँ बचा करके आओ। मतलब दुनिया में कहीं पर भी कुछ होता है ना, तब जाकर भारत लोगों को याद आता है। कहते हैं ना कि खुश में तो सब आते हैं साथ में, लेकिन दुख में जो आता है वही अच्छा और वही सच्चा साथी होता है। वही भारत ने अब करके दिखाया है। अमेरिका ने क्या किया जानते हो? अमेरिका ने कहा कि नेपाल चलो तुम्हें हम $5 लाख दे देंगे। $5 लाख का मतलब आप जान रहे हो, मतलब 30-40 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद चाइना ने कहा कि चलो हम भी मदद कर देंगे, गर्ज कर थोड़ा कर देंगे, चलो थोड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर लाद देंगे। अब वो कितनी मदद करेंगे वो सब नहीं बताया। भारत ने क्या किया जानते हो? भारत ने अपनी जान हथेली पर रख करके सीधा कह दिया कि 50 आर्मी को तुरंत भेजो, 50 लोगों को भेजो जो वहां पर जा करके निकाले लोगों को, डायरेक्ट भेज दिया जानते हो। फिर उसके बाद भारत ने यह भी कहा कि 10 टन वहां पर सामग्री भेजो, जो पैसा लगेगा हम देंगे। अब यहाँ पर आप खुद देख लो, डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा है HADR जो चीजें होती हैं जैसे मेडिसिन की और बाकी तमाम चीजें, HADR का मतलब जो मानवता के लिए काम आए, जो जान बचाने के लिए काम आए। जब कहीं आपदा आ जाती है, उस आपदा की स्थिति में जो सामान काम आते हैं, जैसे थोड़ा बहुत खाने का सामान, थोड़ा बहुत सुई दवाई और बाकी तमाम चीज़ें, ऐसे 10 टन भारत ने भिजवाया और अपनी 50 आर्मी भी भिजवा दी है। मतलब सोचो यार, चलो पैसे तो लोग दे देते हैं, लेकिन कोई अपनी जान हथेली पर रख करके अपनी सेना देता है क्या? वहाँ पर भारतीय सेना को भी कुछ हो सकता है। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि एक बार वापस से बाढ़ आएगी, और अगर वो आ गई बाढ़ तो वहाँ पर इंडियन आर्मी को भी तो खतरा होगा। लेकिन उसके बाद आप देखिए, जो मैं आपको कह रहा था कि PMO, नेपाल का PMO कह चुका है, यानी कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं बलेन शाह। उन्होंने कहा है कि थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर योर काइंड कॉल एंड डीप कॉन्डोलेंस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ऐसे कई सारे शब्द यहाँ पर ये लिखते हैं, बताते हैं कि भारत कितना महान है, आप कितने महान हो और बाकी तमाम चीज़ें। और इस तरीके से कुछ हवाई जहाज से और कुछ बाय लैंड भी यहाँ पर सामान भेजे जा रहे हैं। और भारत ने भी कह दिया कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम और भेजेंगे। ये होती है दोस्ती। यही नेपाल कुछ समय पहले भारत को गरिया रहा था, आज यही नेपाल की मदद भारत करने को उतरा है। ऐसी सेम बांग्लादेश के साथ भी है, बांग्लादेश भी आज गरिया रहा है। कल को अगर वहां आपदा आई तो पाकिस्तान या चाइना कोई बचाने उनको नहीं जाएगा, भारत ही जाएगा। तब उनको पता चलेगा कि आखिरकार भारत भारत है। बाकी अब भारत के लिए एक सल्यूट ठोको कि नहीं, एक भारतीय होने के नाते। ठोकोगे तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं ठोकते हो कि नहीं। अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।